जंगल में बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस साल 5-6 दिन से बारिश कुछ ज़्यादा ही थी। लगातार बारिश के कारण सभी पक्षियों के घर में दाना पानी खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे में भी लाडो चिड़िया अपने घर में बेफिक्र थी, क्योंकि उसने बारिश के मौसम के लिए पहले से ही चने के बीज जमा करके रखे थे। बच्चों, आप मुझे रोज पूछते थे कि मम्मा आप ये दाने क्यों जमा कर रहे हो। अब देखो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। हमारे पास कम से कम इस बारिश में जीने के लिए पर्याप्त खाना है। जीवन जीने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों के लिए पर्याप्त खाना पहले से ढूंढ के रखना होता है। मैंने ये सब अपने बड़ों से सीखा है और अब तुम्हें ये मुझसे सीखना होगा। वे ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। माँ, ये कौन है इतनी बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं जाके देखती हूँ। क्यों भाई, कौन है वहाँ? लाडो चिड़िया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मैं कालू कौवा हूँ। मैं पास ही के नीम के पेड़ पे रहता हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ चालाक कौवे, क्या चाहते हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे में अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। माँ, हमारे पास खाना है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लाडो चिड़िया कालू कौवे को अंदर बुला लेती है। कालू भाई, पहले तुम अंदर आ जाओ। कालू, तुम कोई मेहनत तो करते नहीं हो। जब बारिश का समय आता है तब लोगों से मांग मांग कर गुजारा चलाते हो। अगर मुझे तुम्हारे बच्चों की परवाह नहीं होती तो मैं तुम्हें मदद नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो लाडो। ठीक है, वहाँ पर कुछ दाने रखे हैं, वो लेके चले जाओ। इतना सुनते ही कालू कौवा वहाँ पड़े कुछ दाने लेकर उड़ जाता है। कालू कौवा तेज बारिश और हवा का सामना करते हुए जैसे तैसे अपने घर की ओर बढ़ा, जहाँ उसके घोंसले पे उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे उसका कब से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत भूखे थे। बहुत घमंडी है चिड़िया। कुछ दाने क्या दिए खुद को जंगल की रानी समझने लगी है। अच्छा, क्या कह रही थी? यही कि तुम अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, जरा सी भी मेहनत नहीं करते हो। तुम छोड़ो, वैसे भी 2-4 दिन बाद जब ये बारिश बंद हो जाएगी फिर उस चिड़िया को कौन पूछेगा। कौवे और उसके परिवार ने वो दाने खाए और सो गए। अगले दिन कौवा फिर से परेशान था कि रात तो निकल गई, अब आज क्या खाए। पूरे दिन बारिश लगातार होती रही। बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और ऐसे में कौवे के बच्चे भूखे थे। वो फिर से खाना मांगने लगे। सुनो, तुम उस चिड़िया के पास वापस जाओ, वो शायद कुछ और दाने खाने के लिए दे दे हमें। मैं नहीं जा रहा, मुझसे नहीं सुनी जाती उस चिड़िया की ये सब बातें। तो फिर क्या करें? रात हो जाने दो, मैं उस चिड़िया के घर पे जाके बहुत सारे दाने चुरा के ले आऊँगा। कालू कौवे ने रात होने का इंतज़ार किया और फिर चोरी छुपे चिड़िया के घर में घुस गया। कालू ने देखा कि चिड़िया और उसके बच्चे सो रहे थे, इसलिए उसने फटाफट से सभी दाने उठाने की कोशिश की। तभी वहाँ पड़ी बत्ती से कालू के पूंछ में आग लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मैं मर गया। उसकी आवाज़ सुनकर चिड़िया और उसके बच्चों की आँख खुल जाती है। चिड़िया ने देखा और जल्दी से पानी डालकर आग को बुझा दिया। कालू, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के घर चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। कालू निराश और शर्मिंदा था। उसे अपने किए का सबक मिल चुका था। उसने चिड़िया से कहा कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा और हमेशा मेहनत करेगा। चिड़िया ने फिर भी इंसानियत के नाते कुछ दाने कालू को दे दिए ताकि वह जाके अपने बच्चों को खिला सके।